एक भारत माता का एक ऐसे सपूत का जन्म होता है जिसका नाम आज तक के इतिहास में लिया जाता है, जो खून से लपटे हुए मिट्टी को देखकर और उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर यह कसम खाए जो हमारे मासूम भाइयों को हत्या किया है उनका जान तक नहीं। अगर जिंदगी में और कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने कमजोर चीजों को मजबूत करो। आज जब तक मजबूत नहीं करोगे तब तक दूसरा आप पर शोषण करता रहेगा। तुम्हारे लिए देश क्या किया यह मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने यह रखता है तुम अपने देश के लिए क्या किए। भगत सिंह नाम नहीं बल्कि यह एक ज्वाला है और यह ज्वाला भारत के हर युवा के दिल और दिमाग के अंदर बसता है। और यह युवा 23 साल की उम्र में यह सपना देखता है कि बल्कि अपने देश को आजाद इस अंग्रेजों से कैसे किया जाए। और 23 साल की उम्र में और यह व्यक्ति 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है। और जिस एज में हम लोग पैसे और करियर के पीछे भागते हैं और उस एज में भगत सिंह ने अंग्रेजों से अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और इस व्यक्ति का जन्म ऐसे माता पिता घरे होता है जिसके चाचा और पिताजी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते अपने भारत देश को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों ने इनको जेल के अंदर बंद कर दिए। और उस पिता के घर में एक भारत माता का एक ऐसे सपूत का जन्म होता है जिसका नाम आज तक के इतिहास में लिया जाता है। और इसका नाम आज भी भारत देश में अमर है, जिस व्यक्ति का नाम है भगत सिंह। और इस व्यक्ति का जन्म 23 सितंबर 1907 ईस्वी में पाकिस्तान के अंदर पंजाब शहर में होता है। और इस व्यक्ति का सबसे अधिक अगर नॉलेज था इतिहास और राजनीति शास्त्र में, लेकिन यह व्यक्ति अपने 23 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड से ज्यादा प्रभावित हुए। और इस हत्याकांड को देखकर उस मिट्टी को देखकर उस मिट्टी को जो खून से लपटे हुए मिट्टी को देखकर और उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर यह कसम खाए कि जो हमारे यह भारत के युवा लोगों को, जो हमारे मासूम भाइयों को हत्या किया है उनका जान तक नहीं बचेंगे। इसको कसम खाकर इन्होंने यह निर्णय लिए सबसे पहले अपने भारत देश के युवाओं में एक जुनून भरा जाए और अपने देश की आजादी के प्रति जब तक यहाँ के लोग अगर एकजुट ना होकर लड़ाई लड़ेंगे तब तक यह अंग्रेज भारत के लोगों को अपने घुटने के बल पर रखेगा। और इसको देखते हुए और इनका उम्र बढ़ता गया और इन्होंने अपने देश के लिए पूरा का पूरा अपने जीवन का कार्य निछावर कर दिए और अपने जीवन का एक एक पल अपने देश के नाम पर गुलाम कर दिए, अपने देश के नाम पर लुटा दिए। जिस व्यक्ति का नाम है भगत सिंह। जिस उम्र में हम लोग अपने करियर और पैसा के लिए भागते हैं उस एज में यह व्यक्ति अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, साइमन कमीशन के विरोध में इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की है। और इस आंदोलन में अंग्रेजों ने लाठी चार्ज करके और इस लाला लाजपत राय का मृत्यु लाठी मारने के कारण हो गया, जिसके चलते भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का देखकर इन लोगों ने इनको देखकर इनका खून खोल गया और इन्होंने शपथ लिया और कसम खाया इस सैंडर्स को छोड़ेंगे नहीं। और इन लोगों ने सैंडर्स को हत्या कर दिया, इन लोगों ने सैंडर्स को मार दिया। और मारने के बाद इन लोगों में एक ऐसा ताकत था, एक ऐसा इन लोगों में जज्बा था कि अपने देश को
इन अंग्रेजों से आजाद दिलवाना है। जब तक ये अंग्रेज रहेगा तब तक भारत की युवा में, भारत के लोगों में एकता की भावना नहीं आएगा, और जब तक एकता की भावना नहीं आएगा तब तक हम लोग अपने देश को आजाद नहीं दिलवा सकते हैं। जिसके कारण इन लोगों ने तुरंत कहा कि ये 1929 ईस्वी में असेंबली पर इन 3 लोगों ने, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इन 3 लोगों ने दिल्ली के अंदर जो असेंबली, केंद्रीय जो बाबू असेंबली थे, उस असेंबली पर इन लोगों ने बम फेंक दिए। अब बम वैसा जगह फेंके जहां किसी को नुकसान तक नहीं हुआ, और यह व्यक्ति बम फेंककर भागने वाले नहीं थे, यह व्यक्ति वहां स्वयं खड़े हुए और स्वयं अपने आप को गिरफ्तार करवाए। और यह व्यक्ति चाहते तो वहां से भाग जाते, लेकिन भागे यह नहीं। अंग्रेजों के अंदर एक डर पैदा करना था कि भारत का एक ऐसे सपूत है जो अंग्रेजों के मारने और मरने पर तौले है, जिसके चलते अंग्रेजों ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों ने हंसी से अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि गिरफ्तारी के पीछे का एक ही रीजन था, भारत के युवा लोगों में अभी से ज्वाला उठे, अभी से जुनून उठे, अपने देश को आजादी कैसी अंग्रेजों से दिलवाना है। और यह अंग्रेजों में, इन तीनों की गिरफ्तारी के कारण अंग्रेजों में एक भय जग गया, एक भय उठ गया। भारत का लोग पहले की तरह नहीं, अब भारत का युवा बदल चुका है, जिसके चलते इन तीनों लोगों का बाबू 1931 ईस्वी में इन तीनों लोगों को फांसी दे दिया जाता है। और यह तीनों लोगों ने हंसते फांसी पर चढ़ गए और तीनों लोगों का मृत्यु हो गया। लेकिन फांसी पर चढ़ने से पहले इनके अंदर डर नाम की चीज नहीं था। यह भारत के युवाओं को दिखाना चाहते थे, भारत की युवा अभी से जागो, जब तक नहीं जागोगे तब तक अंग्रेज हमारे साथ शासन और हमारे पर कब्जा करेगा। जब तक बाबू अगर जिंदगी में और कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने कमजोर चीजों को मजबूत करो, और जब तक मजबूत नहीं करोगे तब तक दूसरा आप पर शोषण करता रहेगा। और इसको देखकर इन्होंने कहने का एक ऐसा तरीका है, तुम्हारे लिए देश क्या किया यह मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने यह रखता है तुम अपने देश के लिए क्या किए, सबसे ज्यादा मायने यह रखता है। हमारे जीवन काल में आज ही भगत सिंह का नाम है आज के इतिहास में बाबू अमर है। इसके पीछे का रीजन यह है कि यह युवा अपने समय में, अपने उम्र में भारत के लोगों को प्रेरित करने का श्रेय दिया, प्रेरित करने का कार्य किया। और आज के युवा ते अपने कटघरे में, अपने उम्र में पैसा और अपने करियर के पीछे पड़ते हैं। पढ़ना है तो अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम कर जाओ, जब तक रहोगे तब तक, और मरने के बाद भी आपका देश नाम ले। ऐसे व्यक्ति का नाम है भगत